इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने किया है ट्वीट। भाजपा नेताओं पर बोला है हमला। ट्वीट करके लिखा है, शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है। जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उनको नौकरी दी जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, भाजपा नेताओं पर हमला बोला है। ट्वीट करके लिखा, शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है। जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा। उनका हक मारना उचित है क्या। भाजपा के कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शहीदों की वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर उनका अनादर कर रहे हैं। ये कभी भी राजस्थान की परंपरा नहीं रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं। तो आपने देखा कि कैसे वीरांगनाएं लगातार धरने पर बैठी हैं। कल सचिन पायलट के आवास पर बैठी, धरना बोला, वहीं से धरना दे रही थी। एक की तबीयत भी खराब हो गई, जिसके बाद वहां पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे। सचिन पायलट ने भी सीएम को चिट्ठी लिखी। अब उसके बाद सीएम अशोक गहलोत का ये ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा है और ट्वीट करके कहा है, शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है। जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा। उनका हक मारना उचित है क्या। ये सीएम ने ट्वीट के जरिए सवाल भी किए हैं और कहा है, भाजपा के कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शहीदों की वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर उनका अनादर कर रहे हैं। यह कभी भी राजस्थान की परंपरा नहीं रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, जिस तरह से देखा जा रहा है वीरांगनाओं का लगातार धरना प्रदर्शन जारी, इस बीच सीएम का ये ट्वीट बहुत कुछ कहता है। देखिए खुशबू, मुख्यमंत्री का ट्वीट ऐसे समय में आया है जब पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन वीरांगनाओं की जो मांग है उनको एड्रेस करने की आग्रह किया है। उन सचिन पायलट के घर के बाहर कल से धरना चल रहा था और किरोड़ीलाल मीणा पिछले तकरीबन 7 दिन से इन वीरांगनाओं को लेकर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे थे। अब मुख्य विषय यही है कि क्या जो सभी मांगे हैं वो मान ली जाए, क्या सभी मांगे न्यायोचित हैं। दरअसल इनमें एक मांग ऐसी है जो एक वीरांगना अपने परिवार में देवर को नौकरी का आग्रह कर रही है सरकार से। अपने देवर को नौकरी के आग्रह के बाद उन्होंने सरकार से मांग भी की, लेकिन मुख्यमंत्री का ट्वीट यही कहता है कि क्या शहीदों और उनके परिवारों का उच्चतम सम्मान तो सरकार करती है, लेकिन क्या शहीद के परिवार का हक किसी अन्य को दिया जा सकता है। और वो भाजपा के कुछ नेताओं का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि ये रोटियां सेक रहे हैं। तो संभवतः इसमें इशारा सीधे तौर पर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ ही माना जा सकता है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा के साथ ही ये वीरांगनाएं धरने पर थी। कल रात भी किरोड़ीलाल मीणा सिविल लाइन पहुंचे थे, इन वीरांगनाओं की सुध लेने के लिए पहुंचे थे और उनका कहना था कि सरकार को शिथिलता देनी चाहिए, नियमों में शिथिलता देने के प्रावधान सरकार की तरफ से किए जा सकते हैं, ऐसा किरोड़ीलाल मीणा ने कहा। लेकिन मुख्यमंत्री यही कह रहे हैं कि राजस्थान में कभी भी इस तरह की परंपरा नहीं रही कि वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर अपनी राजनीति चमकाई जाए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। और इससे मुख्यमंत्री शहीदों और वीरांगनाओं दोनों का ही अनादर बता रहे हैं। उनका कहना था कि जो उन्होंने ट्वीट में लिखा उसमें ये भी कहा कि शहीद भीमराव मीणा की पत्नी उनकी तीसरी मूर्ति एक चौराहे पर स्थापित करना चाहती है, जबकि पूर्व में शहीद की 2 मूर्तियां सरकारी कॉलेज सांगोद में और उनके पैतृक गांव विनोद कला स्थित पार्क में लगवाई जा चुकी हैं। ऐसी मांग शहीद परिवारों को दृष्टिगत रखते हुए, दूसरे शहीद परिवारों को देखते हुए उचित नहीं मानी जा सकती। रोहिताश लामा की पत्नी अपने देवर के लिए अनुकंपा नियुक्ति मांग रही है। यह मुद्दा वही है जो सरकार को परेशानी में डाल रहा है, पशुपेश में डाल रहा है। अगर एक मामला ऐसा हो गया तो क्या दूसरे मामलों में भी इसको उदाहरण बना करके सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कोई दूसरे परिवार कर सकते हैं। इसको भी लेकर के सरकार को आशंका है। तो एक सुझाव सरकार की तरफ से ये आया कि क्या एक जो तयशुदा पॉलिसी है उसके तहत काम किया जा सकता है।
तो सरकार का यही कहना है कि कारगिल पैकेज जो था उसमें भी शहीदों की पत्नी को 25 लाख रुपए सांत्वना के रूप में दिए जाते थे, उनको मदद के रूप में दिए जाते थे, और 25 बीघा जमीन या फिर हाउसिंग बोर्ड का मकान अगर कृषि भूमि कोई नहीं लेता है परिवार को, उस दृष्टि से परिवार को संबल देने के लिए दिया जाता था। एक सार्वजनिक स्थान का नामकरण शहीद के नाम पर किया जाता था और शहीद की पत्नी, पुत्र या पुत्री को नौकरी दी जाती थी। ये प्रावधान है। अब इन प्रावधानों से इतर जाते हैं तो नए प्रावधान करने पड़ेंगे और वो प्रावधान कहीं दूसरे लोगों को परेशानी में ना डालें। अब ऐसी सूरत में अगर परिवार देवर को नौकरी दे दी जाती है तो शहीद के बच्चे बड़े होंगे, वो बालिग होंगे और उनकी तरफ से फिर से नौकरी पर दावा किया जाता है तो क्या होगा, भविष्य में पेचीदगी हो सकती है। इस तरह की बातें आई। जी, शशि खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।